नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास सेवन्थ का जो है आवर एनवायरनमेंट। तो हम इसे करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास सेवन्थ का सोशल साइंस का। शुरू करते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट। ये मैंने बुक से इमेज लेके बनाया है चैप्टर। और वैसे मैं ज़्यादा बुक का बताऊंगा नहीं क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, क्योंकि बुक की लैंग्वेज कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती और कुछ बच्चे जो होते हैं बुक को अच्छे से पढ़ते भी नहीं है। तो मैंने इसलिए बुक का लिया ताकि बुक का भी हमारा साथ के साथ कवर हो जाए और वह अच्छे से बता दे तो सिंप्लीफाई करके। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट होता है जो बेसिक सिस्टम होता है हमारा एक लाइफ का। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या होता है, ट्री होते हैं। ट्री क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं ब्रेथ करने के लिए, है ना। हमारा इन्वायरमेंट में वाटर होता है जिसे हम पीते हैं। फूड होता है जो हम खाते हैं। तो इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। मतलब ये एक बेसिक सिस्टम है जो हमें सपोर्ट करता है, इन्वायरमेंट। इसके बाद है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। सिंपली जो इन्वायरमेंट है उसे थ्री पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले नेचुरल इन्वायरमेंट, फिर है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जो नेचर में अपने आप हो, नेचुरल हो। जैसे वाटर, एयर, जो हम बना नहीं सकते, जो नेचर ने अपने आप ही दिया हुआ है। वाटर, एयर, ठीक है। इसके बाद ट्री। हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर का स्पेयर, लिथोस्फीयर मीन्स सॉलिड। ये हम अभी पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में। और लिथोस्फीयर क्रस्ट जो होती है वो। इसके बाद है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आता है जो ह्यूमन ने खुद बनाया है। जैसे बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, है ना। इसके बाद है ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब जो ह्यूमन खुद है। जैसे रिलीजन, कम्युनिटी, फैमिली, इसमें ह्यूमन खुद ही आता है ना। इसके बाद इसके बाद आता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक। मतलब जो लिविंग होते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल। और एबायोटिक के होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे लैंड, पार्क, ये सब। ठीक है। ये था हमारा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। अब इसके बाद आता है इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। तो आपको ये यहाँ पे दे रखी है, इसमें पढ़ो। इसमें दे रखी है फॉर्म द आवर कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट। ये आपके कन्वर्सेशन दे रखी थी 3-4 बच्चों के बीच में। इस पे आपको ध्यान नहीं देना। इसके बाद हम देखते हैं जैसे प्लेस, पीपल, थिंग, नेचर। ये जितनी भी सराउंड है हमारे आसपास, जितने भी सराउंडिंग आइटम्स है हमारे आसपास जो कि नेचर ने हमें दे रखी है, उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। बायोटेक है, बायोटेक हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट वो होता है जो इन्वायरमेंट नेचर में है, जैसे लैंड, वाटर, एयर। ये सब नेचर का बना हुआ है, नेचर खुद बनाती है। इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट। अपना जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। ये 4 टाइप के में स्पेयर इसमें पढ़ने हैं।
ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी अपने पढ़ के आए हैं, परंतु हम दोबारा और फैक्ट्स के बारे में इन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? इट इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब जो अर्थ का ऊपर जो ये मिट्टी की जो लेयर है या जो हार्ड लेयर है पत्थर की, उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। इसमें ज़्यादातर क्रस्ट आती है, मिनरल आते हैं, क्योंकि मिनरल हमारे किस में होता है? मिनरल की डेफिनेशन क्या होती है? द विटामिन विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्राउंड। मतलब जो ग्राउंड से हमें एब्जॉर्ब, ये पूरा ग्राउंड के ही बारे में, जो ग्राउंड से मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। ठीक है, तो लिथोस्फीयर हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम मिनरल लेते हैं इससे, और अर्थ की क्रस्ट को भी इसने पूरा जकड़ रखा है। जो अर्थ की क्रस्ट होती है, जो टॉप लेयर ऑफ द अर्थ होती है, ये हार्ड जो लेयर होती है पत्थरों की, उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। जैसे आप खोदते हो तो नीचे मिट्टी निकलती है, उसके बाद हार्ड लेयर होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। इसका एग्जाम्पल जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ये सब होगा। यह है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लिथोस्फीयर में ही उगते हैं। और सबसे बड़ा है कि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए लिथोस्फीयर दो चीज़ से अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर ग्रासलैंड और फॉरेस्ट होते हैं और मिनरल मिलते हैं। और लिथोस्फीयर क्या होता है? जो सॉलिड क्रस्ट होती है अर्थ के टॉप की, उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। इसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब, हमेशा कहीं पे भी हाइड्रो वर्ड आ जाए ना, हाइड्रो, तो उसका मतलब होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। कहीं पे भी हाइड्रो शब्द आ जाए तो समझ लो वाटर। तो ऐसे स्पेयर जिसमें से वाटर हो, तो इसमें डोमिनेंट बस वाटर हो, कुछ ना हो। जितनी भी वाटर बॉडीज है वो सारी हाइड्रोस्फीयर के अंदर गट आती है, जैसे रिवर, लेक, सी, ओशियन, ये सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और ये बहुत एसेंशियल है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। एक तरह से खाना ना हो तो हम जी लेंगे, परंतु पानी ना हो तो हम जी नहीं पाएंगे। हाइड्रोस्फीयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? आपने देखा होगा, हवा होती है, हवा का एक थिन ब्लैंकेट होता है अर्थ के चारों तरफ। थिन ब्लैंकेट होता है, या कह लो एनवलप एयर होती है, मतलब बहुत सारी एयर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर दैट सराउंड द अर्थ। जो अर्थ के चारों तरफ एयर की बिल्कुल थिन, पतली जो लेयर है एयर की, जो, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ये हेल्प क्या करती है? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है उसे रोकने में हेल्प करती है। नंबर दूसरा, जो सन होता है वो हमें अच्छी रेज और विटामिन डी तो देता है, परंतु वो अल्ट्रा वायलेट रेज भी देता है, जो हमारे लिए बहुत डेंजर है, मतलब बहुत बेकार है। तो उसी के लिए ही एटमॉस्फेयर है, वो सारी अल्ट्रा वायलेट रेस को ऑन द अर्थ आने पे रोकता है। हार्मफुल रेज ये लिखा है, स्टोरेंस, ये सब है, इसमें बहुत सारी गैसेस होती है, बेकार गैसेस। और जो एटमॉस्फेयर है उसमें 5 लेयर होती है एटमॉस्फेयर की भी, आप 8th क्लास में आगे पढ़ोगे। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, 5 टाइप का एटमॉस्फेयर होता है, इसकी 5 लेयर होती है, परंतु अभी आपको क्लास 7th में ये पढ़ना है। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर एक पतली सी परत है हवा की, जो अर्थ के चारों तरफ है, जिसने अर्थ को जकड़ रखा है, रोक रखा है। नहीं तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर ना हो तो हम मर जाएंगे,
और अब एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ओजोन लेयर और एटमॉस्फेयर का सेम फंक्शन है, अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। अब इनमें छेद हो चुका है जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है, पोल्यूशन की वजह से इनमें छेद हो चुका है। तो ये बीमारियों को रोकने में भी सहायक है। हाँ, इसके बाद है ये आपको डू यू नो में दे रखा है एक, ये ऊपर देखो ये वर ओरिजिन। जो इन्वायरमेंट शब्द है फ्रेंच वर्ड है इन्वायरर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। मतलब जो हमारे नेबर में जितनी भी चीज होती है उसे तो हम इन्वायरमेंट कहते हैं, जैसे वाटर, ट्री, स्काई, लैंड, इसे तो हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। इसके बाद आता है इकोसिस्टम। इसमें एक चीज रह गई, बायोस्फीयर। तो हम बायोस्फीयर पहले देखते हैं, बायोस्फीयर क्या होता है। हमने अभी क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लिथोस्फीयर, हमने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर, और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर। जब ये तीनों स्फीयर, कौन, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक साथ मिलते हैं जिस जगह पे, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, बुक में ये कहीं नहीं लिखा है। The interaction of atmosphere, lithosphere and hydrosphere is called biosphere. बायोस्फीयर वो होता है जिसमें हम रह रहे हैं। अब हम रह रहे हैं यहाँ पे, है ना, जैसा आप रह रहे हो, ये है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में ये तीनों चीजें इंटरेक्शन हो रखा है इनका। हाइड्रोस्फीयर वाटर भी आपके आसपास, लिथोस्फीयर रॉक्स और क्रस्ट भी है, लैंड है जिस पे आप रह रहे हो, एटमॉस्फेयर एयर भी है आपके पास। तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। अब है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है, ये एक सिस्टम होता है जो कि लिविंग बीइंग, मतलब जो लिविंग हम है, जो हम काम करते हैं केमिकल और फिजिकल फैक्टर के साथ इन्वायरमेंट के, जब हम इंटरेक्ट होते हैं, जब हम उन्हें यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इको सिस्टम। क्या कहते हैं? इको सिस्टम। ये बिल्कुल सिंपल था आपका। इकोसिस्टम क्या होता है? द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर द इन्वायरमेंट which they live, all the link by the transfer energy and material। ये आपको पूरी याद करनी पड़ेगी और इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, और एक्सरसाइज में भी आपका क्वेश्चन में भी है। इसके बाद हम करते हैं आगे शुरू। बस ये हमारा चैप्टर खत्म। हाँ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कुछ समझाना है आपको। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? अब मैं बायोस्फीयर बता रहा हूँ आपको, बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर, हाँ, बायोस्फीयर क्या होता है? ये है एयर आपके चारों तरफ, है ना, ये एयर है। यहाँ पे आपका घर है, घर है आपका ना, मान लो आपका घर है। एयर है तो क्या हो गया? एटमॉस्फेयर। क्या हो गया? एटमॉस्फेयर। घर है, रोक रखे हुए हैं, ठीक है, लैंड है जिस पे आपका घर बना हुआ है, ये हो गया हमारा कौन सा? लिथोस्फीयर। क्या हो गया? लिथोस्फीयर। और वाटर है यहाँ पे, वाटर है, ये लेक समझ लो, लेक है ये। या फिर आपके घर पे जो टैप वाटर आता है वो, ये है हाइड्रोस्फीयर। क्या है? हाइड्रोस्फीयर। तो इंटरेक्शन ऑफ lithosphere, biosphere and lithosphere, atmosphere and hydrosphere is known as biosphere। इसके बाद आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट ह्यूमन ने खुद मॉडिफाई किया है, मतलब जैसे पहले था, पहले क्या था? पहले पार्क नहीं थे,
ठीक है। पहले बिल्डिंग बड़ी बड़ी नहीं थी, हमने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिया। पहले पेड़ कहीं पे भी उग जाते थे, उल्टे सीधे आकार होते थे, अब हम उन्हें काट के अच्छे से बना देते हैं। वो सारा ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट। और जिसे जैसे ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, पहले मंदिर वंदिर नहीं होते थे, एक जगह आप मान्यता थी, वहीं पे ही पूजा कर लेते थे। पहले कम्युनिटी नहीं होती थी, दूर दूर घर होता था, जंगल जाता था। अब हमने ये सारे ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर मॉडिफाई कर लिया ना, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट। आपको सिंपल याद रखना। हाँ, इसके बाद ये हमारे चैप्टर हो गए यहाँ पे समाप्त। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम देखते हैं इसकी, ये एक्सरसाइज में कह रहा है व्हाट इज एन इकोसिस्टम, ये आपकी डेफिनेशन आपकी बुक में ही लिखी गई है। इसके बाद कह रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, द इन्वायरमेंट विच इज प्रोवाइड फ्रॉम नेचर। ठीक है, और उसके बाद होता है कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या होता है, तो तीन होता है, ह्यूमन, ह्यूमन मेड और नेचुरल। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के फॉर एग्जांपल देने हैं, तो ये आपकी बुक में यहाँ पे दे रखे हैं। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के फॉर एग्जांपल मोन्यूमेंट, इंडस्ट्रीज, रोड, ब्रिज, पार्क, बिल्डिंग, है ना। इसके बाद ये कह रहा है लिथोस्फीयर का होता है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज लिथोस्फीयर, एग्जांपल रॉक, ये सब होते हैं। ठीक है, इसके बाद बायोटिक कंपोनेंट के टू एग्जांपल देने हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट का होता है लिविंग कंपोनेंट, लिविंग इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। इसके बाद होता है बायोस्फीयर, क्या होता है द इंटरेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज नोन एज बायोस्फीयर। इसके बाद कह रहा है कि नेचुरल इन्वायरमेंट का इनमें से कौन सा एक एग्जांपल नहीं है जो नेचर ने नहीं दिया, डेजर्ट नेचर का है, एक्वेरियम नेचर का नहीं है, फॉरेस्ट भी नेचर का है, तो एक्वेरियम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट का कौन सा एग्जांपल नहीं है, लैंड नहीं है। क्यों, क्योंकि रिलीजन भी ह्यूमन का होता है, कम्युनिटी भी ह्यूमन की होती है, लैंड ह्यूमन का नहीं होता, ये नेचर का होता है। और नेचर का भी किस में होता है, लिथोस्फीयर में। इसके बाद कह रहा है कि विच इज द थ्रेट टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के ऊपर कौन सा थ्रेट है, प्लांट पे थ्रेट नहीं है, क्योंकि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन थ्रेट है, क्यों पॉपुलेशन थ्रेट है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और हम पे क्या, हम पे रिसोर्स कम है। इसके बाद ये कह रहा है क्रॉप, क्रॉप का होते हैं, क्रॉप ग्रोइंग क्रॉप भी हमारे लिए थ्रेट नहीं है। क्यों थ्रेट नहीं है हमारे ऊपर, क्यों, क्योंकि क्रॉप भी हमें खाने के लिए देते हैं। इसके बाद मैचिंग करनी है हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर, ये क्या होते हैं, तो आपको पता ही है। तो हमारा ये चैप्टर हो गया कम ही समय में कंप्लीट। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और सेवन्थ क्लास के सारे सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।